कल के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है? सर सेकंड वाले में है। हाँ बोलो, सेकंड क्वेश्चन बोलो। वो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ओके, साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। नाउ लुक हियर, कैसे सॉल्व करते हैं? हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर साइन है तो इधर भी साइन बना लो, या इधर कॉस, इधर कॉस है तो इधर कॉस बना लो। तभी हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा वाला। तो देखो, इसको दो मेथड से मैं कर सकता हूं। तो मैं साइन को कॉस में चेंज कर देता हूं। साइन को कॉस में चेंज करने के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा हो गया उधर। क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, पिछले साल हम पढ़ कर आए और इस साल भी हमने फर्स्ट थ्योरी में पढ़ लिया है। जितने भी बच्चे बैठे सभी को ये चीज समझ में आना चाहिए। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ऐसा मत बोलना सर ये cos से cos कट कर दो दोनों साइड। ओके, ऐसा नहीं होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेशियोज हैं, वो कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही कोई कांस्टेंट है। इसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला है, ये हमको पता है, हमने पढ़ लिया, थ्योरी में पढ़ा दिया मैंने आपको, कल खत्म भी होगी थ्योरी। तो इसका यूज करें तो देखो, थीटा की जगह ये दिख रहा है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और राइट साइड में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह क्या दिख रहा है आपको, 3 थीटा। सो इसके बाद पाई बाई 2 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। हमें तो थीटा फाइंड करना है, तो हम दो केस लेंगे। केस वन, थीटा इज केस वन प्लस 3 थीटा, मतलब यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस 3 थीटा ले रहा हूं। पाई बाई 2 2n पाई, मतलब प्लस साइन लेने पर, टेकिंग प्लस साइन, दो साइन है ना, प्लस और माइनस, तो प्लस साइन लेते हैं। 2n पाई प्लस 3 थीटा माइनस 2 थीटा, हाँ प्लस 2 थीटा, ये वाला प्लस 2 थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस माइनस में से प्लस। 3 थीटा इन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 5 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2n पाई। इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 10 माइनस 2n पाई बाई 5। ये आंसर हो गया फर्स्ट केस। अब टेकिंग केस टू, केस टू केस टू माइनस साइन, then pi by 2 equal to 2n pi minus 3 theta plus 2 theta, pi by 2 minus 2n pi माइनस थीटा बचेगा इधर। हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, सीधा आंसर। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कल कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के आंसर डिफरेंट मेथड से डिफरेंट आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं बुक के आंसर से मैच हो। एक स्टूडेंट इसको कॉस को साइन में चेंज करके भी कर सकता है, माइनस वन की पावर n लेकर, और फिर उसमें इवन और ऑड एक्सपोनेंट का ध्यान रख के भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा जाएगा, इसलिए मैंने इस मेथड से किया है। एनी डाउट? टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, थर्ड बताएं। थर्ड कर लिया सभी ने? सर ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। बोलो थर्ड भी, बोलो थर्ड भी बता देते हैं। नहीं, ये जो अभी सॉल्व करा वो थर्ड था सर। हाँ ये थर्ड था। यस सर। ओके, सेकंड वाला डाउट नहीं है। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन यशस्वी कैसे किया, चलो बताओ। सर नहीं आया। तो पूछ भी कहा रही हो आप? पूछ सॉरी रहे थे सर। तो संस्कृति, यस सर। फोर्थ कर लिया? सर फोर्थ हो गया। ओके, चलो आप मेरी हेल्प करोगे, बाकी सभी स्टूडेंट सुनेंगे वो किस तरह से मुझे स्टेप्स बता रही है, और वो मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, क्योंकि यशस्वी का फोन पे कौन है यार, ये किसका मोबाइल बात। सर बट कंफर्म नहीं है वो सही है कि नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना,
आप स्टेप बोलोगे गलत बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा, लिखूंगा ही नहीं, मैं खड़ा रहूंगा चुपचाप, थोड़ी देर बाद सही करूंगा उसको, रुक जाऊंगा मैं। ट्राई तो करना पड़ती है मैथ्स के अंदर, ट्राई करने के बाद ही फॉर्म आता है, कोशिश करना पड़ती है मैथ्स में, गलती तो होगा कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। tan 3 theta is equals to cot theta. tan 3 theta इक्वल टू cot Theta. थीटा। चलो क्या किया? tan 3 theta इक्वल cot theta था तो उसको लिख दिया tan pi by 2 minus theta. वेरी गुड, सही लिखा। फिर 3 theta को लिख दिया 3 theta is equals to n pi plus pi by 2 minus theta. यस, पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद थीटा की वैल्यू आएगी 2n plus 1 pi by 8. हाँ, यहाँ से पहले थीटा को इधर ले आएंगे ना, 4 थीटा is equals एन to पाई, 2n. तो थीटा इक्वल टू एन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8, हम्म, बस ये आंसर हो हाँ गया था। इसको थीटा को इधर ले आएंगे, हमको तो थीटा फाइंड करना है ना, इसलिए हो हाँ। गया। चलो अच्छा, वो 4 भी हो गया, और कौन सा था? जो स्टूडेंट शुरुआत से पढ़ रहे हैं उन्हीं से पूछूंगा ना मैं। कुमोद, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे किया? फिफ्थ, एनी का फिफ्थ कैसे? Yes, sir. हाँ कुमोद, Yes, sir. फिफ्थ कर लिया आपने? Yes, sir. फिफ्थ Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया? सर मैं कल एब्सेंट थी। ओके, कल आप ऑब्सेंट थे। एनी का Yes, sir. कल एब्सेंट थी आप? No, sir. चलो बताओ फिफ्थ क्वेश्चन कैसे किया, बोलते जाना स्टेप्स। सर मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे। अच्छा, तो मतलब आपने कल से आज तक कुछ भी नहीं किया और ना ही किसी ग्रुप में पूछा कि कल के क्वेश्चन क्या थे, कोई बता दो। पढ़ने वाले बच्चे ऐसा नहीं करते, जिनको पढ़ना होता है ना वो बोलते ग्रुप में कि वो क्वेश्चन बताओ सर ने क्या दिए थे, मेरे को ट्राई करने हैं। अगर तुमको शर्म आ रही थी तो पलक से मैसेज करके बात कर लेती, खूब चैटिंग करेंगे आपस में, लेकिन वो भी इतना सा काम नहीं किया। पलक पोर वाला बताओ, चलो फिफ्थ वाला। सर सॉरी मैं तो, सर। हाँ, सर पलक मैंने भी बोलो। नहीं लिए थे। हाँ सर मैंने भी नहीं लिए। अरे वो तो तुम चंगू मंगू दोनों एक जैसी हो, दोनों एक साथ मेरे बस हंसी मजाक में लगी रहती हैं, है ना, दोनों मस्ती में लगी हैं। आज अभी मैसेज करूंगा पेरेंट्स को, मैं दोनों के मस्ती में चल रहे हैं। युवराज चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताओ क्या था? टाइम पास करने के लिए बैठे हुए यहाँ पर सब ना। इंसिया, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ। सर नहीं किया। आपने भी नोट नहीं किया? नो सर। नोट भी नहीं किया कल क्वेश्चन? नहीं सर, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अच्छा, मतलब आज आपकी मम्मी को भी फोन लगाया जाएगा। दिया जैन, आपने नोट करे थे क्वेश्चंस? यस सर। हाँ बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? देव हाँ सर। बताओ फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, आप बताओ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। इक्वल टू 1/4 लिखा है क्या? देखो बोर्ड पे सही लिखा है। हाँ सर। ओके चलो लुक हियर नाउ, इधर देखें सब जने। कल ये मत बोलना कि सर आज मेरा दिमाग यहाँ नहीं था तो मैंने कल समझा नहीं। अब इधर देखें,
इसको साइन स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 4 एलसीएम लेके लेफ्ट साइड में ले आया हूं 1 को 4 स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस 4 cos थीटा भी एज इट इज उधर जाके ट्रांसफर कर दिया इन दोनों टर्म को और 4 माइनस 1 3 उधर जाके माइनस 3 राइट साइड में ले जाके लिख दी सब टर्म्स को सब में माइनस कॉमन ले लिया ऐसा भी बोल सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा 4 माइनस 1 प्लस 3 तो माइनस हो गया क्योंकि सब में से माइनस। अब हमें यहाँ पर इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे 4 3 जा 12 12 और 4 लाना है ऐसे कोई नंबर है जिससे 12 और 4 आता है 10 क्लास का श्रीधराचार्य फॉर्मूले से नहीं करना क्योंकि सिंपल फैक्टर्स होने हैं 6 and 2. 6 and 2. 6 और 2. हाँ 6 and 2. बस इतना ही आता है तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करना ही सीखा है आगे अपन ने बहुत कुछ चीजें सीख ली है ना वो भी करना है तो ये आलस जो आज है ना उसका भी सजा मिलेगी तुम लोगों को 4 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 में हमने फैक्टर कर दिया 6 माइनस 2 तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और 6 into 2 12 हो जाएगा उन दोनों में 4 cos थीटा में से 2 cos थीटा कॉमन मिल जाएगा 2 cos थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा 2 cos थीटा प्लस 3 तो 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 क्योंकि 2 cos थीटा प्लस 3 कॉमन लिखने के बाद क्या बचेगा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 तो दो केस बने इधर से हमारे पास आएगा cos थीटा इक्वल टू माइनस 3/2 और इधर से आएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2 एनी का बताओ ये कौन सी वैल्यू आएगी cos थीटा माइनस 3/2 कौन सी वैल्यू डिग्री मिलती है इसमें cos में cos में से कौन सी वैल्यू जो माइनस 3/2 देगी आपको सर cos 1/2 तो 60 देगी बाकी -3/2 पता नहीं। तो आपको ये बोलना था सर -3/2 -1 से -1 और 1 के बीच में नहीं आता -1 से छोटा है और हमारे cos के आंसर तो -1 और 1 के बीच में आते हैं साइन के आंसर भी -1 और 1 के बीच में आते हैं 2-3 दिन पहले वैसे बोल रहा हूं मैं ये बात आपको तो ये तो क्या हो जाएगा रिजेक्ट सिंस cos थीटा की जो वैल्यूज होती है वो किसके बीच में होती हैं cos थीटा किसके बीच में होता है -1 से 1 के बीच में होता है बस और ये -3/2 उसमें नहीं आता इसलिए इसको तो छोड़ देंगे रिजेक्ट हो जाएगा अब उधर cos थीटा इक्वल टू 1/2 है तो वो तो आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 तो कितना लिखेंगे cos 60 cos 1/2 होता है इसके बाद जो वाला फॉर्मूला लग जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यहाँ अल्फा कितना है पाई/3 so थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 दिस इज द आंसर इतना से करना था बस इस क्वेश्चन को 5 में ये मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ाई ना उस पर इलस्ट्रेशन का काम कर रहे थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम सॉल्व अगर हमारे सामने आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले साल भी ये 10th क्लास में भी आ सकता था सम पिछले साल बस आप ये आंसर नहीं लिखते सिर्फ ये लिखते थे 60 डिग्री कि आपको इतना ही नॉलेज था कि 1/60 डिग्री में आता है इस साल सिर्फ इतनी सी चीज बनी है 11th क्लास का सिर्फ इतना किया है इस पूरे क्वेश्चन में यहां से लेके यहां तक में 11 का नॉलेज यहां पे लगा है ये नॉलेज भी था 10th में कि cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है 0 से बड़ी होती है 0 और 1 के बीच में होती है पिछले साल पढ़ा है आपने कोई बात नहीं आपको रिवाइज बोलते रहेंगे हम जितनी बार उतनी बार समझ में आएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लें लड़ तो नहीं आ रहा है सर यस वहां पर पाई क्यों लिया कौन पूछ रहे डाउट महक मैं अच्छा कहां पे बोल रहे हैं पाई कहां पर लिया सर वो ये कॉट हाँ सर वो ऊपर कॉट ये थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय ये पाई/3 हाँ सर देखो cos 60 डिग्री होता है ना और 180 का मतलब होता है 60 180 का सॉरी पाई का मतलब होता है 160 सॉरी सॉरी पाई का हाँ 180 180/3 60 डिग्री हो जाएगा ना
अच्छा हाँ सर। तो cos 60 लिखा है एक्चुअली, वो 60 डिग्री में नहीं लिखते, रेडियन में लिखते हैं, और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 180 अपॉन 360 हो जाएगा, आंसर हमको पाई में लिखने होते हैं इसलिए। ओके सर। ओके नेक्स्ट, और कोई डाउट है? योगेश, अक्षांश, यस सर। कर लिए सब आपने 6 वाला? क्वेश्चन नंबर 6 भी तो दिया था, 6 क्वेश्चन पढ़ना। देव, 2 cos square theta 2 cos स्क्वायर थीटा minus 5 cos theta माइनस 5 cos थीटा। plus 2 is equals to 0. देखो ये तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो भी अपन ने बनाई थी cos में। यहाँ 2 into 2 4 लाना है और 5 लाना है। 4 into 1 4, 4 plus 1 5, फैक्टराइज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस माइनस 4 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर कर लिए। 2 टू द 4 और 5 लाना है, 4 into 1 4, 4 plus 1 5, फैक्टराइजिंग। इन दोनों में 2 cos थीटा कॉमन है, क्या बचेगा cos थीटा माइनस 2, या माइनस 1 कॉमन, cos थीटा माइनस 2, देन cos थीटा माइनस 2 कॉमन मिल जाएगा वापस, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से cos थीटा इक्वल टू 2 और यहां से cos थीटा इक्वल टू 1/2, ये रिजेक्ट। अभी बताया रीजन मैंने, क्योंकि cos थीटा की जो वैल्यूज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। sin और cos के आंसर -1 और 1 के बीच में आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और cos थीटा 1/2, तो यहां से cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, आंसर। अब आ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, पीपीपी नंबर 20। ये देखें, ये जो थ्योरी पढ़ाई है मैंने वो इसमें लिखी हुई दिख रही है आपको, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर। देखें इधर आप जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको ये सब डीपीपी दे दी है मैंने, और ये क्वेश्चन नंबर 68 से हमको पढ़ना है। देखो 69 से लेकर कहां तक जाएंगे, 76 तक। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो थ्योरी मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ी, थ्योरी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, एसओटी बोलते हैं इसको, बोलते हैं हनुमान जी का सोटा, एसओटी सोटा। ये इसके बाद पढ़ेंगे, अभी हमें ये करना है सब। और ये देखो थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई है, दिख रही है, ब्लर आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिखा। तो ये डीपीपी नंबर कौन सी है, देखो डीपीपी नंबर बताओ कोई भी एक जना पढ़कर। 20। 20. ओके, ओ वेरी गुड, हिंदी में बोल दिया। अली, भैया अली कहाँ हो तुम? हसन हुसैन? सर यही है। नहीं, बहुत देर से पूछ रहा हूँ मैं, तुमको याद कर रहा था बहुत देर से मैं। कल भी बोला था फोन लगाने की तो बात नहीं करी, परसों। सर फोन लगाया था, आपने उठाया नहीं सर। हाँ, मैसेज करते तो उसका जवाब तो दे सकते हैं। मैं मैसेज देखा नहीं है। अरे बड़े लोग कहाँ रहते हो यार, तुम प्राइम मिनिस्टर हो क्या? मेरे को तो पता ही नहीं था, सर सर इतने बड़े आदमी को पढ़ा। सर आज 8 बजे फोन लगा दूंगा सर। हाँ ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हमने थ्योरी, देखो थ्योरी भी लिख रखी है, इसको मैंने डार्क किया हुआ और आपको ये असाइनमेंट में दे चुका हूँ, वहां पे मिलेगी आपको ये वापस। इसको देखें आप। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। चलो अली पढ़ के बताओ क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ो। cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ, सॉल्व करो इसे जल्दी से। एलएचएस से आरएचएस लाने में बैठ जाना, कल की समझाया था मैंने आपको, ये इक्वेशंस हैं।
ये क्या है, इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना होता है, थीटा फाइंड करना होता है। मुझे लग रहा है ये पहले वाला सम हमने कर लिया है क्या, 69। कल का फर्स्ट क्वेश्चन यही था क्या देव? हाँ सर, शायद यही था। हाँ, तो 72 करूंगा मैं, तीनों सॉल्व कर लिए। 69, 70, 71 मैंने करा दिए हैं इसके। देखो आपको लगेगा कि हाँ सर हम ये तीनों सम कर लेंगे, प्लीज देखो ये जो 6 क्वेश्चन कराए हैं उसमें 3 पहले ही करा दिए मैंने इस टाइप के, इसलिए हम 72 से कर रहे हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। और कल ये मैं चेक करूंगा, एनी का कल मत बोलना कि सर मेरे पास होमवर्क नहीं था, मेरे पास असाइनमेंट नहीं था। ये उस असाइनमेंट में भी मिलेंगे तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो 69 टू 71 आपको ट्राई करना है, मैं नहीं बता रहा हूं, अब ये वाला सब बता रहा हूं। इसमें हम क्या करेंगे, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos एक साइड रख लेते हैं, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा एक साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है। ये थ्योरी नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला उसमें आती है। थ्योरी नंबर 2 हमारी है कंपाउंड एंगल, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाते हैं। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बोलेंगे, कौन बोलेगा फॉर्मूला cos c माइनस cos d का? अली हुसैन। सर cos c माइनस cos d का 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। गुड। और 2 cos c पलक प्लस d। पोरवाल, पलक पोरवाल, Yes, sir. sin c माइनस sin d, sin Sir, c 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2. टू cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। पहले cos लिखते हैं इसके अंदर, कंफ्यूजन होगा बाद में, और यहाँ sin लिख देते हैं। आपने टीपीपी में से देख के बताया होगा, मैंने तो ऐसे लिखा था sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ये 2 से तो 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा sin 3 थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। sin थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, क्या क्या बचेगा, sin 3 थीटा बाई 2 और यहां पर cos 3 थीटा बाई 2। इसके बाद क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, sin थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। This gives us sin 3 theta by 2 equal to cos 3 theta by 2। उसको राइट में ट्रांसफर कर दिया, तो राइट साइड में ले जाकर। और देखो यहां से, अब कल जिसको रिमार्क याद हुए ना वो मुझे बताएगा, कोई स्टूडेंट है जो बताएगा सर इसका आंसर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं? आप में से कोई कोशिश करेगा? इसका आंसर क्या लिखूंगा? कल जो मैंने बोला Sin था, हाँ sir, sin 180. सर एक अगर आंसर। सर वो अगर साइन अल्फा जीरो मल्टीप्लाई। अगर साइन थीटा जीरो होता है तो एन पाई वाला फॉर्मूला लगता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आपके आपको माफ किया, आपने अच्छा आंसर दिया इसलिए। थीटा बाई 2 इक्वल टू एन पाई, ये आंसर आ जाएगा। अगर साइन के पाई, साइन में पाई के मल्टीपल 0 आंसर देते हैं। साइन में पाई के मल्टीपल मतलब थीटा बाई 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, एन पाई लिख दिया। थीटा इक्वल टू 2 एन पाई आंसर हो गया।
इधर से। यहां से आंसर कैसे फाइंड करेंगे बताओ? इधर से एक आंसर तो आ गया है और एक आंसर फाइंड कर लिया आपने, दूसरा फाइंड करना है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं sin 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 2। मैं क्या करता हूं, देखो दोनों एंगल एक जैसे हैं तो इसको इधर ले आता हूं डिनोमिनेटर में cos को, तो उधर कितना बचेगा बताओ? उधर क्या बचेगा, कोई बताएगा? सर 1। वन वन 1। जीरो मत बोल देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वापस वही आना चाहिए। सर tan 3 theta by 2। यस, tan 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 1, और 1 को हम लिख देंगे tan 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू tan पाई बाई 4, 45 डिग्री होता है ना, अल्फा आ गया। ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या दिख रहा है, 3 थीटा बाई 2 n पाई प्लस अल्फा कितना है, पाई बाई 4। तो बताओ थीटा कितना आएगा, n पाई 2 n पाई इधर चल जाएगा, 3 बाई 2 तो 2 n पाई बाई 3 हो जाएगा, प्लस प्लस पाई बाय, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 2 तो पाई बाय 6। ये 3 बाई 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर हो गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये दोनों आंसर है। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट। अब 73 अभी आपको करके शेयर करना है। 73 अभी सॉल्व करके, 73 अभी सॉल्व करके शेयर करना है। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा, ये क्वेश्चन है, ट्राई क्लास वर्क दे आपका, अभी चेक करना है, अभी करना है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, 3 थीटा को लिखा थीटा प्लस 2 थीटा। अब इधर देखें सभी जने, अपना वर्क छोड़कर इधर देखना है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये भी स्टेप सही लिखी है आपने। इसके बाद मैं ऐसा कह रहा हूं, लेफ्ट साइड में ले आओ, इसको कट मत करो, इधर लेफ्ट साइड में जाएंगे क्या बचेगा, 1। ये पूरी टर्म कॉमन लिखनी है ना, लेफ्ट में आने के बाद माइनस, ये पूरी टर्म कॉमन ले ली मैंने, 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 0। आइदर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू 0 आएगा, या तो ये 0 या ये 0। ठीक है, यहां से देखो एक केस बनेगा tan थीटा इक्वल टू माइनस tan 2 थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल टू, ये वाला केस आपने रिजेक्ट कर दिया सभी ने, आप दोनों जनों ने। इससे भी एक आंसर मिलेगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2 थीटा, सो 3 थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई बाय 3। और ये आप सॉल्व करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा, सबको आना चाहिए वाला केस से सॉल्व करना। ठीक है, इसको सभी कर लेंगे, तो उन्होंने किया ही है, तो देव ने और योमेश ने। इससे तो सॉल्व कर लेंगे ना, कि एक ही बता दूं मैं, एलसीएम ले लिया, 1 से 1 कट गया, थीटा इक्वल टू n पाई, 2 थीटा इक्वल टू n पाई। तीन आंसर है हमारे पास। आप लोगों की दो केस आ रहे थे, एक केस मिसिंग हो रहा था, उसको भी कर दिया है। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जितने भी पॉसिबल केस हैं उनका यूज करें। फिर एक बार बोलूंगा, जो स्टूडेंट बार बताएंगे उनको ये वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जो सेकंड थ्योरी में आता है, tan a plus b का फॉर्मूला, उसका यूज किया है। स्क्रीनशॉट ले लो। कल कंटिन्यू करते हैं, नई थ्योरी पढ़ाएंगे, लास्ट कल ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट थ्योरी है।